हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आयुष की काउंसलिंग के बारे में। जो भी लेटेस्ट एक्टिविटीज़ चल रही है डिफरेंट स्टेट्स में। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी काउंसलिंग के थ्रू सीट नहीं मिली है और वो जानना चाहते हैं कि आगे फर्दर क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है, कहाँ कहाँ पे हम पार्टिसिपेट करके किस तरह से हम सीट ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे नीट की भी जो रिक्वायरमेंट है वो हट चुकी है और काउंसलिंग एक्टिविटीज़ चल रही है। फ़िलहाल ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग फिनिश हो चुकी है। उसके रिफंड्स के बारे में अभी आप लोग लेकर चल सकते हो कि अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर की स्टार्टिंग में नोटिस आएगा कि रिफ़ंड पॉलिसी कैसे स्टार्ट होगी। और उसके बाद सेकेंड स्टेट पर अगर हम आके देखते हैं, फर्स्ट स्टेट पे, तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश में राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2 की काउंसलिंग हो चुकी है और मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ले लिए गए थे स्टूडेंट से। उन्होंने अपनी काउंसलिंग फ़ीस भी सबमिट कर दी थी। बट मॉपअप राउंड यूपी का जो 28 से 30 सितंबर तक लखनऊ में होने वाला था, उसको एक नोटिस के आने के बाद वेबसाइट में फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अभी ये डिलेमा में है कि काउंसलिंग क्या होगा। ये काउंसलिंग पोस्टपोन करी गई है, कैंसिल नहीं हुई है। काउंसलिंग आपकी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी एज सून एज़ पॉसिबल। काउंसलिंग आपकी जल्दी से जल्दी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग को रोका गया है तो उसमें कुछ चेंजेस करे जाते हैं। काउंसलिंग कभी भी बीच से रोकी जाती है, तो यहाँ पे समझने की बात है कि क्या चेंजेस करे जाएंगे। अगर आप हाल फिलहाल में देखते हो, नंबर ऑफ़ सीट्स को अगर आप मॉनिटर करते हो, तो पूरे इंडिया में इस समय यूपी के पास अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स हैं प्राइवेट में जो अभी खाली है। लगभग 2000 से ज़्यादा सीटें अभी भी यहाँ पर यूपी में खाली हैं। और अगर आप देखोगे कि पंजाब जैसे स्टेट और राजस्थान जैसे स्टेट ने जो अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें ये लिख के रखा है कि पहले हम नीट एलिजिबल वाले बच्चों को वेटेज देंगे, उसके बाद क्लास 12 के बेसिस पे जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, वो भी बच्चे काउंसलिंग में अपेयर हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चांसेस है कि जब ये काउंसलिंग दोबारा से स्टार्ट करी जाए, ये तो यूपी में भी आपका होपफुली 102 दिन में आपके पास ऐसा नोटिस आ सकता है। मोस्ट लाइकली ऐसा आ सकता है कि पहले यहाँ पे यूपी में नीट एलिजिबल वाले बच्चों को वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद जो बच्चों ने नीट में नॉन क्वालिफाइड है या कि जो क्लास 12 के बेसिस पे, वो लोग भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी यूपी के बारे में देखना है, वेबसाइट को आप ध्यान रखिए, dir.ayushupneet.com पे। इसको लगातार आप वॉच करते रहिए। इसको ऊपर नोटिस आएगी कि काउंसलिंग को कैसे रिज्यूम किया जा रहा है, क्या उसके अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं। दोबारा से एप्लीकेशन और निकलेंगे बाकी बच्चों के लिए कि वही उस हिसाब से होगा। तो यूपी में काफ़ी अच्छी चांसेस हैं कि अब विद इन अ डे और 2 से 3 दिनों के अंदर यूपी में नई नोटिस आ जाएगी और क्लास 12 के बेसिस पे भी यूपी में एडमिशन मिलेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट जो दूसरे स्टेट से भी हैं जिनको सीट नहीं मिल पा रही है और आप बीएमएस या बीएचएमएस करना चाहते हो, अगर आपने नीट नहीं दिया है, तो आप यूपी की वेबसाइट को लगातार वॉच करते रहिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चांसेस है आपको मिलने की। यूपी के बाद अगर हम उत्तराखंड में देखते हैं, तो उत्तराखंड का भी जो स्पेशल मॉपअप राउंड था वो भी फिनिश हो चुका है। 30 तारीख लास्ट डेट थी, आज लास्ट डेट है। वहाँ पे काउंसलिंग चल रही है। तो उत्तराखंड में भी अगर इस काउंसलिंग होने के बाद अगर कुछ सीट बचती है, तो आगे फर्दर नोटिस आएगा कि क्या करना है। बाकी की सीट को वो कॉलेज के लेवल पे फिल होंगी कि काउंसलिंग के थ्रू फिल होंगी, उस पर क्वालिफाइड बच्चे रहेंगे कि नॉन क्वालिफाइड बच्चे रहेंगे। गुजरात की भी 4th ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है फ़िलहाल अभी, और ये काउंसलिंग चल रही है फ़िलहाल अभी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज और अनएडेड कॉलेज की, जिसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं। पंजाब में आज 30 सितंबर है, आज आउटसाइडर यानी कि बाहर के बच्चों की काउंसलिंग चल रही है। और वो बच्चे जो क्लास नीट क्वालिफाइड नहीं हैं, जो आप जस्ट क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं बीएमएस बीएचएमएस में, वो बच्चे आज होशियारपुर श्री रविदास यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं काउंसलिंग करने के लिए। और होपफुली उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आज पंजाब में सीट मिल जाएगी क्लास 12 के बेसिस पे। अगर आप में से भी कोई वहाँ पे हो या आसपास पहुँच सकता है, तो आज आप जाके पंजाब में काउंसलिंग कर सकते हो क्लास 12 के बेसिस पे फॉर बीएमएस एंड बीएचएमएस। राजस्थान में भी नोटिस आ चुका था कि पहले जो बच्चे नीट एलिजिबल हैं हम उनको चांस देंगे, उसके बाद जो बच्चे नॉन नीट एलिजिबल हैं या जो क्लास 12 के बेसिस पे, उनको भी मौका दिया जाएगा। तो राजस्थान में भी आज काउंसलिंग चल रही है। आज की डेट है काउंसलिंग की, और कल 1 तारीख है। कल वहाँ पे BNYS बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, इसकी काउंसलिंग हो रही है। ये भी क्लास 12 के बेसिस पे इसका अलॉटमेंट होगा और इसमें नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको काउंसलिंग के बारे में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है काउंसलिंग में, क्लास 12 के बेसिस पे हमको जाके कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नहीं, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है आप लोगों का। ये एक तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है जहाँ पे आपको प्रेजेंटली जाना पड़ता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल को स्कैन कराना पड़ता है, और सीटों का अलॉटमेंट होता है, सीटों का आवंटन होता है आपकी मेरिट के बेस पे। अगर नीट का स्कोर कैलकुलेट किया जाता है तो उसका स्कोर देखा जाता है, अगर नीट नहीं है तो क्लास 12 की आपकी परसेंटेज को यहाँ पे देखा जाता है। इस तरह से काउंसलिंग होती है। तो आप इसको सही से समझ जाते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और सिंपल चीज़ है। आसानी से आप जेन्युइन तरीके से गवर्नमेंट कंडक्टेड काउंसलिंग से आप सीटें निकाल सकते हो। एमपी के ऊपर आ जाते हैं। एमपी में देखते हैं। एमपी में फ़िलहाल तो अभी कुछ नया नोटिस नहीं है। मॉपअप राउंड की ज्वाइनिंग चल रही है। आज 30 तारीख 29 और 30 तारीख की ज्वाइनिंग थी, तो आज ज्वाइनिंग चल रही है। एमपी का अगर काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा भी था कमेंट कि एमपी में सर क्या विदाउट नीट पे एडमिशन होगा, क्लास 12 के बेसिस पे होगा। अगर अभी एमपी का आप सिनेरियो देखते हो तो एमपी में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नीट एलिजिबल हैं, उनको भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट आयुष के कॉलेज में, बीएमएस में सीटें नहीं मिली हैं, बिकॉज कट ऑफ अभी थोड़ी हाई चल रही है एमपी की। तो क्लास 12 के बेसिस पे वहीं पे ही आता है रूल जहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा बची हैं और स्टूडेंट कम हैं। अगर किसी स्टेट में नंबर ऑफ़ सीट्स कम हैं और एलिजिबल स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो चांसेस नहीं होती हैं। तो फिलहाल अभी आप एमपी के नोटिस के लिए वेट करिए, बिकॉज एमपी में नंबर ऑफ़ सीट्स मॉपअप से पहले ही काफ़ी कम थी और अभी भी कट ऑफ ऊपर चल रहा है, तो इसके बाद पता चलेगा। बट एमपी में थोड़ी सी कम चांसेस हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट में ले सकते हो तो आप अदर स्टेट में सीट लेके सिक्योर कर लो अपने आप को। उड़ीसा का नोटिस आ चुका है। उड़ीसा में फ़िलहाल काउंसलिंग को रोक दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया है, जैसे उत्तर प्रदेश में किया गया है, और काउंसलिंग 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगी। तो आप डिफरेंट नोटिस से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा अक्टूबर का जो मंथ कल से स्टार्ट होने वाला है, ये भी पूरा अक्टूबर का मंथ काउंसलिंग एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। ये इसमें रूल्स चेंजेस जो होते हैं ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूल्स गवर्नमेंट को चेंज करने पड़ते हैं। पहले प्राथमिकता दी जाती है, पहले प्रायोरिटी दी जाती है वो बच्चे जो डिज़र्व करते हैं सीट लेने के लिए, जिनके पास अच्छा हैंडसम नीट का स्कोर हो, उनको चांसेस दी जाती हैं। बट ऐसे जब केस आता है कि नीट एलिजिबल स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं और नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा रहती है, तब उसमें चीज़ों में थोड़ा संशोधन दिया जाता है, थोड़े चेंजेस लाए जाते हैं, और ऐसे बच्चे जो जस्ट लाइक जिन्होंने बायोलॉजी से अपना क्लास 12 को किया है, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, उन लोगों को अलॉटमेंट दिया जाता है काउंसलिंग के थ्रू। उसके बाद हम आ जाते हैं बिहार के ऊपर। बिहार के ऊपर भी देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन निकल आया था। 26 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे थे बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे। 1 तारीख तक रजिस्ट्रेशन था। अगर आप लोग बिहार में काउंसलिंग करनी है तो आज कल तक रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। बिहार में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है नोटिस है वो नीट एलिजिबल वाले बच्चे ही काउंसलिंग कर पाएंगे। उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो नॉन एलिजिबल वाले बच्चों के बारे में देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी नीट एलिजिबल के साथ बिहार काउंसलिंग स्टार्ट करने वाला है। कर्नाटक में भी काफ़ी कॉलेज हैं जो नॉन क्वालिफाइड की काउंसलिंग कर रहे हैं, बट इसमें ये देखना है कि काउंसलिंग एक्टिविटी नहीं चल रही है। अभी तक आप कहीं पे भी किसी भी स्टेट की बात करते हो तो वहाँ पे जो भी अलॉटमेंट हो रहा है, जो सीटों का अलॉटमेंट हो रहा है, वो एक काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा बच्चों को सीटें अलॉटमेंट की जा रही हैं। उनको एक अलॉटमेंट लेटर टाइप का चीज़ हाथ में मिल रही है। बट कर्नाटक में जो क्लेम्स आ रहे हैं वो ये है कि कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग चल रही है, डायरेक्ट आपको कॉलेज से सीट लेनी है, विच इज़ नॉट लाइक अ प्रॉपर वे अकॉर्डिंग टू अस। सो अभी हम कर्नाटक के बारे में आपको प्रॉपरली नहीं बता सकते, बिकॉज इसके लिए ऑफिशियली अभी कुछ नोटिस नहीं आई है। एमएच महाराष्ट्र के ऊपर आ जाते हैं। महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल राउंड चल रहा है। सीटें काफ़ी नीचे तक कट ऑफ नीचे चला गया है और इंस्टीट्यूशनल राउंड में सीटें अलॉट हो रही हैं। अगर आपको महाराष्ट्र में सीट नहीं मिल पाती है और आपके स्कोर कम है यानी अनक्वालिफाइड हो आप, तो आपके पास अच्छा चांस है कि आप किसी अदर स्टेट में सीट ले लो। बिकॉज लास्ट ईयर भी महाराष्ट्र में विदाउट नीट एडमिशन नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में कट ऑफ कम हुए थे, 25 परसेंटाइल तक अलॉटमेंट आया था 2018 में, बट क्लास 12 के बेसिस पे नहीं आया था। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, नीट में काफ़ी कम स्कोर आया है या क्लास 12 जैसा आपने करके रखा है, तो आप अदर काउंसलिंग एक्टिविटीज़, अदर स्टेट की काउंसलिंग एक्टिविटीज़ को देख सकते हो और वहाँ पे लीगली अगर आपको कहीं पे काउंसलिंग के द्वारा सीट मिल पा रही है तो आप ले सकते हो। फिलहाल पंजाब में चल रही है काउंसलिंग, उधर भी आप ट्राई कर सकते थे, राजस्थान में भी ट्राई कर सकते थे। अभी आप फिलहाल वेट फॉर यूपी को वॉच करो। यूपी में काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगी, आप सीटें वहाँ पे ले सकते हो। इस तरह से छत्तीसगढ़ का भी आ चुका था। छत्तीसगढ़ में भी आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी चल रही है। नए रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे। एमपी में भी जो अभी नए रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे, तो एमपी में भी जो बच्चों ने फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हीं को सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक चांसेस दिया गया है। दोबारा से नए रजिस्ट्रेशन नहीं लिए गए हैं। तो मॉपअप राउंड कल ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से एमपी का। उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ सीट्स को देखते हुए एप्लीकेशन स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये फ़िलहाल पूरे इंडिया के अलग अलग
कुछ थोड़े बहुत स्टेट्स की इंफॉर्मेशन थी जहाँ पे काउंसलिंग चल रही है। इस तरह से आप काउंसलिंग को देख सकते हो। वेबसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसकी, वेबसाइट्स को आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहो। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी काउंसलिंग की एक्टिविटी होती है, कोई फॉर्म होता है, कोई रूल में इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे सारी सूचना देती रहती है। टाइम टू टाइम आपको वहाँ से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सारी मिल सकती है। सो होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के काम आएगी, और वो सभी बच्चे जो नीट क्वालिफाइड है या नहीं क्वालिफाइड है या नीट नहीं दिया है, आप अपने एडमिशन सही तरीके से काउंसलिंग के द्वारा ले पाओगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। और इसके बाद भी अगर आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, आप कंफ्यूज हो, तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हो। यू कैन टेक आवर मेंटरिंग सर्विसेज, आप हमारी मेंटरिंग सर्विसेज ले सकते हो। उस कंडीशन में हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, हम आपको गाइड करेंगे कि एक प्रॉपर वे से काउंसलिंग के द्वारा आप अपनी सीट के कैसे अप्रोच करो कि आपको आसानी से एक जेन्युइन सीट काउंसलिंग के द्वारा मिल जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर काउंसलिंग, डू योर काउंसलिंग वेल एंड कीप वॉचिंग द वेबसाइट रेगुलरली। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स।